नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संकल्प परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई को निरंतर जारी किए होंगे। पढ़ाई के इसी क्रम को हम लोग निरंतर आगे की ओर बढ़ा रहे हैं और आप सीखने का प्रयास कर रहे हैं और अपना बेसिक बहुत मजबूत कर रहे हैं। अभी फिलहाल में हम लोग एक बड़ा अच्छा सा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिनसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जैसे हम लोग क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, ठीक है। वर्गीकरण के पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने शब्दों वाले क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमें 4 शब्द दिए गए थे, उसमें से हमें कोई एक शब्द विषम बताना था, ठीक है। उम्मीद है वो सारे प्रोसेस आपने सही ढंग से सीखे थे और सही ढंग से आपने सीखने के प्रयास किए थे और अब आप उन सारे क्वेश्चनों को सही ढंग से सीख चुके हैं। कभी अगर उनसे आमना सामना एग्जाम में हो जाएगा तो आप सही ढंग से बिल्कुल सही आंसर बता पाएंगे। आज हम लोग क्लासिफिकेशन पार्ट 2 में प्रवेश कर रहे हैं और आज हम लोग वर्णमाला संबंधित इस टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी अक्षरों से संबंधित वो सारे प्रश्न करने वाले हैं और आप उन्हें सीखने वाले हैं, ठीक है। तैयार हो जाइए। पिछले वाले क्वेश्चन में पेन की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन यहाँ आपको थोड़ी सी जरूरत पड़ सकती है। वैसे आप चाहें तो पेन का यूज नहीं भी कर सकते हैं, थोड़ा सा माइंड तेज होना चाहिए, ठीक है ना, तो आप पेन का यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप रख के देखिएगा, बाई चांस कभी अगर जरूरत पड़ी तो हम उसका यूज करेंगे। अच्छा, जिन विद्यार्थियों ने फर्स्ट पार्ट ना देख पाया हो वो विद्यार्थी प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट पार्ट अवश्य देख ले, वो क्वेश्चन आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आज का सफर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सभी लोग तैयार हो जाइए, अपने अपने कॉपी और पेन के साथ बिल्कुल तैयार हो जाइए। फास्ट कैलकुलेट करके फास्ट आंसर बताना है। लेकिन उससे पहले, ठीक है, उससे पहले आपको मैं 3 बातें बताऊंगा, क्योंकि अभी आएंगे क्वेश्चन और आप उनमें कंफ्यूज होंगे। आप उनमें दूसरा लॉजिक बताएंगे और क्वेश्चन में कुछ दूसरा लॉजिक होता, तो 3 बातें समझ लेना, उस 3 क्रम के अनुरूप हमेशा चलना, तो आपके कभी भी आंसर गलत नहीं होंगे, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि अभी आगे ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें आप कुछ और कहेंगे और हम कुछ और कहेंगे, तो वहीं आप कहेंगे सर हम कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले 3 प्रोसेस आप सही ढंग से समझना, इसके बाद फिर वो तीनों क्रम से अप्लाई करना, तो फिर आपके आंसर जो भी आएंगे बिल्कुल सही आंसर आएंगे, ठीक है। चलिए अपने सफर को शुरुआत करें और आज आपको हम पहले क्वेश्चन से मिलवाएं, वहीं हम आपको वो 3 पॉइंट बताएंगे, ठीक है। चलिए मिलिएगा फर्स्ट क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन का प्रारूप समझिएगा, इसीलिए मैंने क्वेश्चन को पहले रखा है, ठीक है। क्वेश्चन का प्रारूप समझिएगा, इसके बाद में फिर उन क्वेश्चनों में हम कोई लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां जब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। किस तरह? आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें कुछ अक्षर लिखे होंगे, कुछ शब्द लिखे होंगे और उनमें यही पूछता है कि इनमें बता दीजिए कौन सा विषम है, कौन सा ऑड है। तो कई विद्यार्थी खैर बताने का प्रयास अभी करने लगे हैं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप माइंड में एक प्रोसेस करिएगा कि पहले हमें कुछ सीखना है। आज की क्लास का स्टेप आप सीखना है, इसके बाद आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो आज के क्रम को हम लोग स्टार्ट करें, उससे पहले हम आपको 3 बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट बताएंगे। तीनों पॉइंट को आप बड़े अच्छे से समझेंगे और उसके बाद वो तीनों पॉइंट आप क्रमानुसार इनमें आप अरेंज करेंगे, आपका 100% आंसर सही आएगा। यानी आप भी वही सोचेंगे जो एग्जामिनर ने सोच के आंसर बनाया है, ठीक है। और अगर वो 3 पॉइंट आप क्रम से नहीं पता करोगे तो मुझे पूरा भरोसा है क्वेश्चनों में आप कुछ और सोचेंगे और कुछ एग्जामिनर और सोचेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन तो आपको दिख रहा होगा, दूसरा भी दिखाई दे रहा होगा, तीसरा भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। वर्णमाला के 26 अक्षर आपको आते हैं, प्रत्येक अक्षर की आपको रैंक पता होंगी, प्रत्येक अक्षर में जो विपरीत वाले संबंध होंगे वो भी आपको पता होंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ रहे और ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वो 3 पॉइंट बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग उन्हीं पॉइंटों पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपना सफर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
सबसे पहले कभी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, कभी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, आपको करना क्या है, सबसे पहला पॉइंट आपको अक्षरों का क्रम चेक करना है। क्या चेक करना है? अक्षरों का क्रम चेक करना है कि वर्णमाला में जो अक्षरों का क्रम है वो नहीं, अक्षरों यहां जो अक्षर लिखे गए हैं वो किस क्रम के अनुरूप लिखे गए हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी लॉजिक के बनाए जाते हैं, अक्षरों का क्रम। कैसे? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से आपको बता दे ये वाले पॉइंट को। जैसे कोई कर दे ABC, ठीक है, दूसरा ऑप्शन कर दे MNO, फिर आगे लिख दे आपका TUW, यू है ये, ठीक है, TUW, आगे लिख दे XYZ। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आपका अक्षरों का क्रम होता है। सबसे पहले आपको अक्षरों का क्रम चेक करना होता है, क्योंकि आप अभी स्वर और व्यंजन में भ्रमित होंगे, स्वर और व्यंजन में भ्रमित होंगे, तो आप समझना हमें स्वर और व्यंजन वाला स्टेप कब चेक करना है, अक्षरों का क्रम कब चेक करना है, ठीक है। तो आप यहां अगर देख पाएंगे तो इसी क्वेश्चन में आप दो तरह के मत यूज करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। पहले आप समझने का प्रयास करना, ठीक है, हाँ, क्योंकि इसी क्वेश्चन में ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, आप कुछ और सोचेंगे, एग्जामिनर कुछ और देगा। आप ऐसा सोच सकते थे क्या कि एक स्वर है, एक स्वर है, एक स्वर है, इसमें कोई स्वर नहीं है, सोच सकते थे ना, तो आप आंसर XYZ देते। लेकिन हमें पूरा भरोसा है एग्जामिनर जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये कभी आंसर नहीं आएगा, ये कभी आंसर नहीं आएगा। क्यों? इसका एक क्रम होता है। क्या क्रम होता है? सबसे पहले अक्षरों का क्रम चेक किया जाता है। जब कभी अक्षरों का क्रम बन रहा हो वहां स्वर और व्यंजन सेकंड स्टेप पे आते हैं, फर्स्ट स्टेप पे अक्षरों का क्रम देखा जाता है, ठीक है। कैसे? ABC लगातार हैं, वर्णमाला में इनका क्रम लगातार है। MNO वर्णमाला में इनका क्रम लगातार है, ठीक है। XYZ वर्णमाला में इनका क्रम लगातार है। TUW, अरे TUV ये ऐसा होना चाहिए था, बट यहां क्या है, W लिखा था, तो यहां ये क्रम में नहीं लिखे हैं, यहां ये क्रम में नहीं लिखे हैं, ये तीन बिल्कुल सही क्रम में लिखे थे, ये क्रम में नहीं लिखे हैं। तो सबसे पहले आपका आंसर क्या हो जाएगा? TUW, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना? कई सारे विद्यार्थी यही करते हैं एग्जाम में, तो यहीं से उनका कंफ्यूजन होता है। पहला क्वेश्चन ही मैंने आपको बहुत बेहतरीन लिया है जिसमें आपको सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। क्या आपने समझा? जब कभी क्रम 3 में बन रहा हो, जब कभी कोई क्रम 3 में बन रहा हो, चौथे में ना बन रहा हो, तो सबसे पहले वही आंसर होता है। अगर धोखे से यहां ऐसा लिखा होता क्या TUV, तो आप क्या देख पा रहे थे? ये भी क्रम है, ये भी क्रम है, ये भी क्रम है, ये भी क्रम था, तो फिर क्रम वाला तो लॉजिक नहीं हुआ ना, तब जाके आपका कौन सा होता? स्वर व्यंजन वाला होता है। बस यही कुछ बातें आपको समझानी है। सबसे पहले आप कैसे चेक करेंगे? अक्षरों के क्रम से चेक करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड चेक करने का नियम होता है, सेकंड जो पॉइंट होता है वो होता है कौन सा? स्वर व्यंजन का। कौन सा होता है? स्वर व्यंजन का। ये चेक करने के नियम बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको अक्षरों का क्रम चेक करना है, अक्षरों का क्रम चेक करना है। जब अक्षरों के क्रम से कोई आंसर आपको ना मिले, है ना, जब अक्षरों के क्रम से कोई आंसर आपको ना मिले, फिर आपको स्वर और व्यंजन देखना है। अच्छा, स्वर और व्यंजन से भी अगर आपको आंसर ना मिले तो फिर आपको अक्षरों की आकृति देखना है। क्या देखना है? अक्षरों की आकृति देखना है, ठीक है। क्या देखना है? अक्षरों की आकृति। और इसी को हम लोग ये भी कहते हैं कि अक्षरों में संबंध देखना है। क्या देखना है? अक्षरों में संबंध। बस ये आपके 3 पॉइंट बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये क्रम आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सा क्रम आपको पता होना चाहिए? सबसे पहले जब आप कोई क्वेश्चन को चेक करेंगे तो अक्षरों के क्रम को चेक करेंगे, है ना। स्वर और व्यंजन सेकंड स्टेप चेक करेंगे, जब यहां से आंसर ना मिले तब।
स्वर और व्यंजन के बाद अगर यहां दोनों से भी आंसर नहीं मिल रहा है तो फिर आप अक्षरों की आकृति को चेक करेंगे और अक्षरों में जो संबंध होता है आप उसको चेक करेंगे। बस यही 3 पॉइंट आप चेक करने के नियम से कभी भी क्वेश्चन को यूज करेंगे, आपके 100% वही आंसर आएगा जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, और इसी क्रम से आपको चेक करना है। क्रम है, सबको पता हो गया है, एक बार दोबारा से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आने वाले क्वेश्चनों में आपको इसी से आंसर देने हैं, आपके आंसर बिल्कुल सही आंसर आएंगे। सबसे पहले अक्षरों का क्रम, इसके बाद में स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन बाद में आता है सेकेंड स्टेप में। ठीक है, और फिर अक्षरों की आकृति और अक्षर में संबंध। अब हम लोग बढ़ते हैं कहां पे? क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 का हम आपको सबसे पहले तो आप समझिएगा कि आंसर हम लोग कैसे बताएंगे और फिर आप उसका आंसर बताइएगा। देखिए कैसे, यहां तो खैर एक एक अक्षर लिखा है। जब एक एक अक्षर लिखा होता है तो वहां अक्षरों का क्रम बनता नहीं है, क्योंकि अक्षरों का क्रम वही बनता है जब 2 या 2 से ज्यादा अक्षर आए, है ना, तभी तो क्रम बनता है उनमें। जब एक अक्षर आता है तो वहां क्या होता है कि पहला वाला जो नियम है वो हमारा फॉलो कभी नहीं करता है, ये भी बात याद रखिएगा। जब एक अक्षर आता है तो वहां अक्षरों का क्रम वाला लॉजिक कभी यूज नहीं होता है। अब क्या हो जाएगा, तो फिर अगर हम I, J, K, L को देखेंगे तो अब हमारा सेकेंड स्टेप कौन सा आता है? स्वर और व्यंजन का आता है कि नहीं। अब हम लोग चेक कर लेंगे क्या स्वर व्यंजन से कुछ पता चल रहा है। तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि जो I है वो स्वर है और J, K, L 3 व्यंजन हो गए, है ना। तो वो व्यंजनों के समूह में आएंगे और जो I है ना वो स्वर के समूह में हो जाएगा। तो यहां हमें डिफरेंट मिल गया, यहां हमें डिफरेंट मिल गया। अगर मान लो यहां कोई एक और स्वर लिखा होता तब आप क्या करते? फिर आपको आंसर नहीं मिलता। 2 स्वर 2 व्यंजन थे, तो आप तीसरा वाला स्टेप सोचते। कौन सा स्टेप सोचते? अक्षरों की आकृति या अक्षरों की संबंध से। एक एग्जांपल ले लें आपके सामने, छोटा सा एग्जांपल। मैंने लिखा है I, फिर लिखा है आपका I के बाद मैं लिख देता हूं यहां पे O, ठीक है, फिर लिखता हूं K और फिर लिखता हूं L। चलो बताओ, क्रम वाला तो लगेगा नहीं, क्रम वाला लगेगा नहीं क्योंकि वो तो फर्स्ट है ना। अब स्वर व्यंजन वाला भी नहीं लगेगा क्योंकि इसमें 2 स्वर हैं, 2 व्यंजन है। अब क्या करेंगे? अब तो तीसरा वाला ही बचा है। कौन सा स्टेप था? अक्षरों की आकृति या अक्षरों में संबंध। तो यहाँ पे अक्षरों की आकृति से बात समझना, ये लाइन है, ये एक लाइन से बना है, ये में इसमें भी लाइन है और I में भी लाइन है, ठीक है। लेकिन O जो है, O है वो सर्किल से बनता है। ये देखो सर्किल से बनता है, ये लाइन से है, इनमें भी लाइन है, इनमें भी लाइन है और I में भी लाइन है। O आपका क्या है? सर्किल से बना हुआ है। फिर अक्षरों की आकृति पे फोकस किया जाता है, फिर वहां डिफरेंट क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। बस यही कुछ बातें स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करनी है। सबसे पहले आप अक्षरों का क्रम चेक करेंगे, स्वर व्यंजन चेक करेंगे। जब इन्हीं दोनों से आंसर नहीं आएगा तो फिर हम अक्षरों की आकृति या अक्षरों में संबंध उस पर चेक करेंगे। बताइए यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आई? आप ये सीख चुके हैं कि हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहां खैर एक स्वर था इसीलिए आपका आंसर I हो जाएगा और इसका आंसर आप सभी ने खैर बिल्कुल पहले बता दिया था, बिल्कुल आंसर आपका सही आया था, ठीक है। अभी आगे और याद रखना, पूरा क्रम याद रखना, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चनों में कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज होंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर सबसे पहले अक्षरों का क्रम। तो आप देख पा रहे होंगे कि इन अक्षरों में कोई क्रम बन ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि GOD ये 7 है, 15 है, ये 4 है। मतलब जो बढ़ने घटाने का जो क्रम होता है उसमें देखो 5 अक्षर हो गए, इसमें 3 है। तो इनमें कोई क्रम नहीं बन रहा था, है ना। जब इनमें कोई क्रम नहीं बन रहा था तो सेकंड स्टेप पे आ जाओ। और सेकंड स्टेप क्या था? स्वर व्यंजन का, है ना। तो स्वर व्यंजन से बना लेते हैं क्या कि इसमें देखो 2 व्यंजन है, 1 स्वर है, 2 व्यंजन है, 1 स्वर है, 2 व्यंजन है, 1 स्वर है, 2 व्यंजन है, 1 स्वर है। लेकिन उस वाले ऑप्शन में क्या है भाई? 3 व्यंजन है और 2 स्वर है। 3 व्यंजन है और 2 स्वर है। इसका मतलब क्या डिफरेंट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका डिफरेंट हो जाएगा।
बात समझ में आई होगी आपको। सबसे पहले हमने अक्षरों के क्रम से ही चेक किया था, बट यहाँ क्रम कोई बन ही नहीं रहा था। अगर ऐसा होता 3 में कोई क्रम बन जाता तो एक डिफरेंट हो जाता, बट यहाँ 4 में कोई क्रम नहीं बना। जब कोई क्रम नहीं बनेगा तो आप क्या यूज करेंगे, फिर स्वर और व्यंजन का यूज करेंगे। तो स्वर और व्यंजन को जब हमने देखा तो स्वर व्यंजन से हमें यहाँ कुछ समझ में आया कि 3 ऑप्शन ऐसे थे जिनमें 2 व्यंजन है, 1 स्वर है, लेकिन चौथा ऑप्शन ऐसा था जो बिल्कुल इस नियम से डिफरेंट है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन की बातें आपको सही समझ में आई होंगी और सही तरीके से आपने चेक करने का नियम भी सीखा होगा। ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर पहुंचते हैं। एक नजर आप लोग डालिएगा क्वेश्चन नंबर 3 पर। सबसे पहले क्रम बनाइएगा, स्वर व्यंजन बनाइएगा और फिर आकृति का संबंध बनाइएगा। चेक करिएगा आप और आप पहचान के मुझे आंसर बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से सभी लोग चेक करो, फिर मुझे आंसर बताओ, क्योंकि आपको एग्जाम में चेक करना है, आपको नियम पता है। ठीक है, आप उन नियम को कैसे प्रयोग में कर पा रहे हैं और फिर उनका आंसर आप सही से बता पा रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने देखा होगा कि सबसे पहले मैंने अक्षरों का क्रम चेक किया, तो आपने देखा P, U और T मतलब ये 16 होता है, 21 और 20 मतलब ये लगातार है, यहां से ये 5 बढ़ गया था। लेकिन यहां जब हम चेक कर रहे थे तो एक सही क्रम कहीं बना ही नहीं है, क्योंकि T U लगातार है, किसी में कोई लगातार ऐसा बन ही नहीं रहा था। तो मैंने बताया ना कि 3 एक जैसे होने चाहिए, एक डिफरेंट हो, तो यहां क्रम में कोई 3 एक जैसे नहीं बन रहे हैं, तो फिर यहां क्रम से तो नहीं बना। जब आपका क्रम से नहीं बना तो वही सेकंड स्टेप आपका स्वर व्यंजन से चेक कर लेते हैं। हाँ, स्वर व्यंजन से यदि हम चेक करते हैं तो कुछ हमें ऐसा लग रहा था, एक स्वर इसमें भी है, एक स्वर इसमें भी है और एक स्वर इसमें भी है, एक स्वर इसमें भी है। लो, ये भी बात बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई कि स्वर तो हमें ये सब में एक एक दिखाई दे रहे हैं, स्वर सब में एक एक दिखाई दे रहे हैं। अब बात फिर गड़बड़ हो गई, जब एक एक स्वर है तो 2 व्यंजन सब में होंगे। लेकिन थोड़ी सी अगर आपने गौर किया होगा क्या कि यहां फर्स्ट लेटर स्वर है, यहां भी फर्स्ट लेटर स्वर है, यहां भी फर्स्ट लेटर स्वर है, मतलब 3 जो हैं स्वरों से शुरुआत हो रहे हैं। 3 जो आपको दिए गए हैं शब्द, इन शब्दों की शुरुआत स्वर से हो रही है, बट इस शब्द की शुरुआत स्वर से नहीं हो रही है। इसका मतलब ये जो है इन तीनों के समूह के नियम को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए यही आपका डिफरेंट हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ठीक है ना, तो फिर आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आई आपको। एक एक व्यंजन एक एक स्वर सब में मिल रहा था, लेकिन बाकी 3 में एक समानता मुझे दिखाई दी। क्या समानता दिखाई दी कि एक स्वर मतलब शुरुआत स्वर से यहां भी हुई है, यहां भी हुई है, यहां भी हुई है, बट फर्स्ट ऑप्शन में स्वर से शुरुआत बिल्कुल नहीं हुई है। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने बहुत कुछ यहाँ सीखा होगा, बहुत कुछ बताने का प्रयास भी किया था। खैर, कई सारे विद्यार्थियों ने इस बात को समझ लिया था, सीख लिया था और उसका आंसर भी सही समय पर बता दिया था। ठीक है, चलो और अपने सफर को आगे बढ़ाएं और आपको मिलवाएं अगले क्वेश्चन से, और अगले क्वेश्चन को आप सही ढंग से समझना, फिर आप आंसर बताना। ठीक है, हाँ चलिए मिलिएगा आप फर्स्ट क्वेश्चन से, मिलिएगा। उसी क्रम से चेक करना है, नहीं फिर आप क्वेश्चन को गलत कर लेंगे। मैं बता रहा हूं, चेक करो सभी लोग और मुझे फिर आंसर बताओ। चेक करिएगा, सबसे पहले क्रम चेक करना है। क्रम जब आपका नहीं बन जाए तो क्रम से आंसर बताना है। जब क्रम आपका नहीं बने तो स्वर व्यंजन से आंसर बताना है। जब स्वर व्यंजन से भी आंसर ना बने तो अक्षरों की आकृति से आपको आंसर बताना है। चलिए, सबसे पहले मैंने कहा ना कि क्रम बनाना है। क्रम चेक कर लेते हैं कैसे, कि ये 10 4 14 और 14 4 18 +4 +4 को समझ में आया मुझे, आपको भी आया होगा। 5 4 9 9 4 13, मतलब कुछ लगा जैसे जो यहां था वही यहाँ पे है ना। अगर वहां चेक कर लेते हैं, 16 4 20 और 4 24। अक्षरों की रैंकें तो आप सभी को पता ही होंगी, हैं? हाँ, पता हो, बहुत अच्छा है। नहीं अभी आप काम चला दीजिए, मेरी नेक्स्ट क्लास जब होगी तो उसमें अक्षरों की रैंक आपको सही से याद भी करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी आपको पता होंगी, ये उम्मीद है मुझे।
तो आपने देखा फर्स्ट ऑप्शन में क्या था कि 4 और 4 यहां प्लस, यहां भी उसी क्रम में है, यहां भी उसी क्रम में। इसमें देख लेते हैं भाई 18, 5, 23 और 23 और 3 26। सबसे पहले अक्षरों का क्रम चेक करना है, मैं कई बार आपसे कह रहा हूं, क्योंकि इसी क्वेश्चन में आप चाहे तो आंसर दूसरा भी कर सकते थे। कैसे? आप ये भी सोच सकते थे इसमें स्वर नहीं है, इसमें भी स्वर नहीं है, इसमें भी स्वर नहीं है, बट इसमें 2 स्वर हैं। लेकिन मैंने कहा था सबसे पहला क्रम स्वर व्यंजन का नहीं होता है, सेकेंड क्रम होता है स्वर व्यंजन का। ठीक है, सबसे पहले यदि उनमें क्रम बन रहा है तो क्रम वाला आंसर पहले होता है, इसके बाद में स्वर और व्यंजन वाला आंसर होता है। जब आपने क्रम चेक किया तो आप देख पा रहे होंगे इन तीनों में क्रम एक जैसा है, बट ऑप्शन नंबर 4 में क्रम दूसरा डिफरेंट है। यानी ऑप्शन नंबर 4 इन तीनों के क्रम से मैच नहीं हो रहा है, इसलिए वो अलग है, इसलिए वो अलग है। तो यहां ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। सही से समझिएगा सभी विद्यार्थी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, इसीलिए मैं ये क्लास आपके लेके आया हूं। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप जल्दी से पूछ सकते हो। और आगे बढ़े तो 5 क्वेश्चन का भी आंसर बताओ, जल्दी से देखो और मुझे आंसर बताओ। जैसा कि मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्रम चेक करना है, तो हम भी यहां क्रम चेक कर लेते हैं। कैसे क्रम चेक करते हैं देख लेते हैं। ये 2 बढ़ रहा था ना, यहां 2 बढ़ा था, और यहां क्या था, ये 5 से 2 हुआ -3 है, मतलब पहले 3 कम है फिर 2 बढ़ रहा था। आगे भी चेक कर लेते हैं। 17, 14 यानी 3 कम है, 14 से 15 1 ज्यादा है। यहां देखो क्रम थोड़ा सा डिफरेंट मुझे लगा। और भी चेक कर लेते हैं। क्या ये 9 से 6 है, मतलब 3 कम है, 6 से 8 है, मतलब 2 ज्यादा है। समानता दिखी फर्स्ट में, सेकंड में समानता दिखी, तो 4 भी चेक कर लेते हैं। 25 से 22 मतलब 3 कम है, और 22 से 24 2 ज्यादा है। दिख गया ना? क्या दिख गया? बिल्कुल सही, यहां भी एक क्रम बन रहा है, तीनों में एक जैसा क्रम है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, इन तीनों में एक क्रम फॉलो हो रहा है, बट वो क्रम ऑप्शन नंबर 3 में नहीं हो रहा है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल डिफरेंट है ना? हाँ, कई लोगों के माइंड में स्वर और व्यंजन वाले कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से फीड हो जाते हैं, वो क्वेश्चन देखते हैं स्वर व्यंजन पे टिक करके आंसर दे देते हैं। तो इसमें भी वो आंसर गलत कर सकते थे। कैसे? कई लोग कर भी रहे हैं। कैसे? ई एक स्वर है, आई एक स्वर है, ओ एक स्वर है। बोले इसमें तो स्वर नहीं है, यही डिफरेंट, यही टिक लगा दो, है ना? हाँ, ऐसा होता था जब ये वाला नियम हर जगह चारों में फॉलो हो जाता था, या ये वाला नियम तीनों में फॉलो होता नहीं, सभी में अलग अलग हो जाता, तो आप ऐसा कह सकते थे। समझ लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में इसी तरह बात करते हैं। अरे ये तो बिल्कुल सरल है। क्रम हम कहें तो ABC मतलब XYZ और RST, लेकिन UVW होता है ना, UVW होता है, यहाँ UWX लिखा था, तो ये वाला क्रम गलत है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन जब सरल होते हैं ना, तो सबसे पहले क्रम से आप चेक करिएगा। ठीक है, चलो और आगे बढ़ाएं अपने क्रम को और मिलवाएं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से। मिलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन और सही आंसर बताने का आप प्रयास कीजिएगा। जो भी आपका आंसर है, जो आपका लॉजिक है, उसको आप सही से आंसर बताएं, समझे फिर आंसर बताएं। चेक करिएगा। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ लगातार मुझे दिख रहे हैं, ABCD, है ना? जिस क्रम में यहां दिखाई दे उसी क्रम को याद रखना है। ABC और D, इसका मतलब MNO और P। बात फॉलो हो रही है या? जैसा मैंने यहां देखा था, मतलब ABC और D, मतलब लास्ट वाला फर्स्ट आ गया था, MNO और P। देखो यहां बात समझना, XYZ यानी WXY और Z, यहां भी सही है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। DEF, F के बाद G होना चाहिए था, I लिख दिया था। क्रम यहां गलत है। जो क्रम यहां है वो क्रम ऑप्शन नंबर 4 में नहीं है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा,
है ना। अगर ये वाला क्रम यहाँ फॉलो करता तो हम पर कोई दूसरा लॉजिक देखते। तो सबसे पहले याद रखना आपको अक्षरों का क्रम चेक करना है, फिर स्वर व्यंजन, फिर अक्षरों की आकृति। इसी तरह कभी भी आपके आंसर गलत नहीं होंगे, ये नियम आप सीख चुके होंगे। चलो इसी नियम से अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। चलो बताओ 8 का आंसर क्या हो जाएगा। कई सारे विद्यार्थी बता रहे हैं। 7 का भी इन्होंने आंसर बिल्कुल सही बताया है। सभी लोग आंसर बताया करिएगा। 8 में चेक कर लेते हैं। PQ ये तो क्रम सही था। RS वहां थोड़ा सा चेंज था। WXYZ ये तो बिल्कुल सही क्रम था। ABC और D, EFG और H, यानी अब बात समझ में आई आपको कि ये जो 3 क्रम हैं ये एक जैसे हैं, ये वाला क्रम इनके नियम से थोड़ा सा अलग है। तो जो अलग होगा उसी की आपको पहचान करनी थी और वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने भी सही ढंग से देख पाया होगा, समझा होगा कि 3 में कोई एक जैसा क्रम हो, कोई भी जैसा क्रम हो, वो क्रम आपका चौथे में नहीं मिलेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। खैर आप सभी ने इसका आंसर बताया। चलो तो फिर बताओ 9 का आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, क्रम बना लेते हैं। क्या हो जाएगा, 1 से 3 है मतलब 2 ज्यादा है ना। 3 से 5 है, यहां भी 2 ज्यादा है। 5 से 7 है, यहां भी 2 ज्यादा है, मतलब 2 और 2 बढ़ रहे थे। यहां भी चेक करते हैं। 17, 2 19, 2 21 और 1 22। इसने तो काम गलत कर दिया भाई। पहले 2 था, फिर 2 था, फिर 1 था। वहां चेक कर लेते हैं ये वाला नियम चलेगा कि ये वाला नियम चलेगा। तो 12, 2 10, 2 12, 12, 2 14, 14, 2 16, है ना। यानी +2 और यहां भी +2, यहां भी +2, मतलब हर जगह +2 था। 14, 2 16, 2 18, 2 20। यहां भी वही नियम कर रहा था, +2 और +2 और +2। तो आपने देख लिया होगा। अब क्या है, क्रम यहाँ ये 3 एक जैसे हैं, ये वाला क्रम अलग है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही होंगी आपको। आपने एक अच्छा तरीका क्या सीखा, आपके तो सारे आंसर सही आने लगे। देखिए ये सारे आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताए हैं, यानी आपने बहुत कुछ यहाँ से अच्छा स्टेप सीख लिया है। ठीक है, और आगे भी सीखने का हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से, और जल्दी से आप उसका क्रम चेक करेंगे। जैसे हम लोग चेक करते हैं उसी तरह चेक करेंगे और आपके आंसर जल्दी से कम समय में आने चाहिए। मिलिएगा तो फिर 10, 11, 12 नेक्स्ट क्वेश्चन है। फास्ट चेक करो कौन कौन सा नियम लागू होगा, कौन कौन से नियम से हमें आंसर बताना है। ठीक है, क्योंकि रैंक है आप सभी को अच्छे से पता है। चेक करते हैं, हम लोग भी चेक करते हैं क्या हो जाएगा। अच्छा ये तो K से O मतलब 11, 4 15, 15, 4 19, 19, 4 23। आप हमेशा रैंक के अच्छे से तैयार कर लो, रैंकों से चेक करिएगा, बहुत स्पीड से चेक होता है, पेन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सब में क्या क्या है, 4, 4 ज्यादा है। ठीक है ना। और चेक करते हैं 6, 4 10, 4 14, 4 18, मतलब यहाँ भी 4, 4 ज्यादा है, सभी में 4, 4 ज्यादा है। वहां चेक करते हैं 14, 4 18, 4 22, 4 26, बिल्कुल सही। यहां भी सभी में क्या क्या लिखा है, 4 ज्यादा था। बट यहां चेक कर लेते हैं 2 से 5 हुआ है, 3 बड़ा है। ठीक है ना। अभी आप देख रहे थे सब में 4, 4 बड़ा था, यहाँ 3 बड़ा था। और 5, 3 8, 3 11, यहां सब में 3, 3 जोड़ दिया था। बस आपका आंसर क्या आपके सामने है, आपने बताया है, बिल्कुल सही आंसर बताया है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा, वाकई 3 का जो नियम है वो +4 का है, लेकिन इसका जो नियम है वो +3 का है। ये इनके समूह में नहीं आ रहा है, इसीलिए ये अलग है, विषम है। इसका फिर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहां तक की सारी बातें समझ में आई होगी। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 में आपने भरपूर प्रयास किया होगा आंसर बताने के लिए, है ना। आंसर नहीं आ रहा होगा सभी का, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। याद रखना यहाँ पे आई है ना। आपने पूरा प्रयास किया होगा, नहीं बना होगा। याद रखना यहाँ पे क्या है, आई है, बस इतना थोड़ा सा करेक्शन था। यहाँ पे क्या है, अब आप इसको चेक करके मुझे आंसर बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर मुझे बता सकते हैं, पूरा भरोसा है कि आपके आंसर बिल्कुल सही आएंगे। कैसे, यहाँ +3 है,
2 से 5, 5 3 8, यहाँ भी +3 है। 3 3 6 3 9, मतलब यहाँ भी +3 है। इसमें चेक करते हैं 4 3 7 3 10, यहाँ भी +3 है। वहां चेक करेंगे तो 5 3 8 4 12, मतलब लास्ट में +4 कर दिया था, वो डिफरेंट हो गया था। ठीक है, हाँ बिल्कुल भाई, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी टाइपिंग में, लेकिन कोई समस्या नहीं, आपने सही ढंग से अब देख लिया, सही ढंग से उसके लॉजिक को समझ लिया, आंसर बता दिया। +3 +3 +3, उसमें +3 और +4 था, इसीलिए वो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां भी आपका डिफरेंट है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 का आप आंसर सही ढंग से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? तो BCD ये तो लगातार हैं, LMN ये भी लगातार है ना, RST मतलब चौथा ऑप्शन भी लगातार है, SQR है, ये देखो इस क्रम का नहीं है। बड़ा सरल क्वेश्चन था, आप सभी ने बिल्कुल सही से आंसर बताया, सही ढंग से उसको समझा और उसका आंसर बताया। क्या ये सारे लगातार लिखे थे? मतलब ऐसा क्रम था सबका बिल्कुल लगातार, यानी क्रमानुसार लिखे थे, बट तीसरा ऑप्शन ऐसा नहीं था जिसमें सारे अक्षर लगातार क्रम में हो, वही आपका डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो बताइएगा यहां तक की सारी बातें सभी को समझ में आई? कहीं कोई कंफ्यूजन? मतलब अब आप इतने तैयार हो गए हैं, कभी अगर आपको क्वेश्चन से आमना सामना हो जाएगा तो आप बिल्कुल सही ढंग से बताएंगे। तैयार हो गए सभी लोग? कृपया बताते रहिएगा बीच बीच में, बिल्कुल सही ढंग से आप सही आंसर कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए और अपने सफर को आगे बढ़ाएं और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलवाते हैं। मिलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन और मुझे उसका आंसर बताइएगा। ठीक है, देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दिख रहा होगा, और 13 में यहाँ स्मॉल कैपिटल 2 तरह के अक्षर हैं, ये दो फर्स्ट 2 स्मॉल सब में दिख रहे होंगे, और लास्ट जो ये कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है। चौथे में तो यही डिफरेंट हो गया। क्या डिफरेंट हो गया भाई? सब में 2 पहले वाले स्मॉल हैं और ये वाले कैपिटल हैं, इसमें तो यही देखो डिफरेंट है। देखो ये है डिफरेंट कि नहीं? आप इनके जब क्रम चेक करेंगे तो क्रम भी लगातार थे, PQRS KLMN DEFG, तो उसने यहाँ क्रम भी देखो गलत, TUV, मतलब सही क्रम नहीं था, इसीलिए यहाँ भी ऑप्शन नंबर क्या डिफरेंट हो जाएगा? 4। बिल्कुल सरल क्वेश्चन था, आपने सही ढंग से समझा होगा, सही ढंग से उसका आंसर बताया होगा। ठीक है ना? आइएगा क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं, तो फिर देख लो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बता दो। देखो क्या हो जाएगा, JKL ऐसा दिख रहा है क्या आपको? OPQ, अरे ये भी बहुत सरल है, आपकी नजरों से क्वेश्चन सॉल्व होगा, हो रहा है कि नहीं? XYZ, ये भी देखो सही है क्वेश्चन, और SVW, अरे ऐसा कोई क्रम नहीं है, इसका मतलब यही डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बड़ा सरल क्वेश्चन था। सबसे पहले क्रम चेक करना है, अगर क्रम में 3 कोई समान दिख जाए तो चौथा डिफरेंट बता दीजिए, और क्रम में कभी ऐसा ना हो फिर आप स्वर व्यंजन में चले जाइएगा। ठीक है, तो फिर अब क्या दिक्कत है? 15 का आंसर बता दो जल्दी से, बताओ जल्दी से 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप यहां भी क्रम बना रहे होंगे, क्या? QR S एक बीच में गैपिंग है ना, TU, ये देखो क्या है, अगर हम कहें तो इसको यहां +1, यहां +1, यहां +2 है ना। और भी चेक कर लेते हैं, DE, वहां तो WX है, तो यहां ये वाला क्रम तो देखो नहीं बन रहा ना, +1 वाला, यहां +1 है और यहां भी +1 है, बट यहां क्या +2 है? नहीं है। यहां चेक करेंगे, यहां भी नहीं है। तो आपने देखा होगा यहां क्रम वाला तो नहीं बना, यहां जो है वो क्रम वाला नहीं बना, तो फिर कौन सा बनता है? यहां दूसरा हो जाएगा। क्या बनेगा और देखते हैं। हाँ, ये जरूर मुझे दिख रहा था, QRTU 2 पेयर में +1 लिखे थे, DEWX, यहां चेक STJK, तो यहां क्या हो जाएगा? KI और JL, ये तो 2 पेयर में भी नहीं बना पा रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 4, यहां मैंने देखा ये 2 पेयर में देखे तो +1 लिखा था, QR
DU है ना, DEWX STJK। अब K के बाद I लिख दिया, उल्टा कर दिया इसने, तो इसका मतलब ये जो है इन तीनों के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 यहां भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां वैसा क्रम नहीं बना था, लेकिन 2-2 का जो पेयर है उसमें +1 था, यानी ये वाला क्रम यहां तीनों में बन गया था। इसीलिए इस क्रम को ऑप्शन नंबर 4 ने नहीं फॉलो किया, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आई, सारे क्वेश्चन आप सही ढंग से समझ गए होंगे, है ना। और इनके जो भी आंसर आपके द्वारा बताए गए हैं वो भी आंसर आपके बिल्कुल सही आए हैं। यही आंसर आपने बताए हैं जो आपके आंसर क्वेश्चन के आ रहे हैं। चलो इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हैं और मिलिएगा आप अगले क्वेश्चन से। मिलो, समझो और जल्दी से आंसर बताओ। ये क्वेश्चन जल्दी वाले हैं, समझो जल्दी से और आंसर बताओ। देखिएगा, यहां भी आप चेक करिएगा, पूरा क्वेश्चन है, काफी अक्षर आपको दिख रहे होंगे, है ना। उन अक्षरों में यहां आपका क्रम बनाना है, आपको किस तरह का क्रम बनता है और क्या उसका आंसर होता है, यहां गौर करिएगा। A और D लिखा है, ALIDJ ऐसा कुछ लिखा है, वहां ACZX लिखा है इस तरह से, FA, ठीक है ना, ऐसा कुछ लिखा है। अगर यहाँ क्रम बनाए तो क्रम एक सही क्रम से तो नहीं बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर देखें हम लोग कि 1 से 12 प्लस हो रहा था, +11 है ना, और किसी में +11 वाला सिस्टम नहीं है, और यहाँ देखो कम हो रहा था। तो कुल मिलाकर यहाँ क्रम जो हम लोग बना रहे हैं, यहाँ किसी में कोई 3 एक जैसे क्रम में नहीं आ रहे हैं। आप सही ढंग से देख पा रहे होंगे, ये एक सही ढंग में नहीं आ रहे हैं, इसीलिए आपका ये कैसा हो जाएगा, डिफरेंट। मतलब अक्षरों का क्रम यहां नहीं बन रहा था। तो आप किस में चलेंगे? सेकेंड क्या बताया था? स्वर और व्यंजन का बताया था। जब आप स्वर और व्यंजन में चलेंगे तो आप देखिएगा, इसमें स्वर आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है ना, और इसमें भी स्वर आपको दिख रहा है, इसमें भी स्वर आपको दिख रहा है, ये भी बात सही है। लेकिन ये एक ऐसा ऑप्शन दिया गया है जिसमें एक भी स्वर नहीं है। इसमें तो खैर 2 दिख गए थे, इसमें भी 2 दिख गए थे, खैर उसमें 1 है, लेकिन स्वर है, कम से कम स्वर है। इसमें भी स्वर दिख रहा है, इसमें भी स्वर दिख रहा है, इसमें भी स्वर दिख रहा है, लेकिन ये जो 4 ऑप्शन है इसमें एक भी स्वर नहीं है। तो अब आपका ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 4। आपने देखा कि जब अक्षरों का क्रम नहीं बनता है तब जाके हम ऑप्शन नंबर मतलब स्वर और व्यंजन वाले को देख के सही ऑप्शन यहाँ पे आंसर बताते हैं। ठीक है, और आगे बढ़े तो बताओ 17 का आंसर क्या हो जाएगा? अगर क्रम बने तो क्रम से देखो, नहीं बने तो स्वर व्यंजन से देख लो, फिर भी ना बने तो अक्षरों की आकृति से देख लो। देख लेते हैं, यहाँ क्रम बनाए तो 1 से 5 होना मतलब 4 बढ़ गए क्या? सब में 4 बढ़ रहे हैं, चेक करें क्या? ये 5 से 8 है, 3 बढ़े थे, 11 4 15 बढ़े थे, और 21 से 4 25 बढ़े थे। मैंने कहा बात तो सही है, यहाँ तो कुछ समझ में आया। EF लगातार है, OP लगातार है, YZ लगातार है, H और I ये भी खेल लगातार हैं। यहाँ पे 6 से 10 यानी फिर से 4 बढ़ गए, 16 4 20 फिर से 4 बढ़ गए, यहाँ पे कितने बढ़ गए? 3 बढ़ गए, और ये 26 से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 1 2 3 4 ABCD फिर होता है, फिर से 4 बढ़ गए, यानी यहाँ क्रम बन गया है। यहाँ जो हम लोग क्रम चेक कर रहे थे वो बना है +4 +1 +4 +4 +1 +4, सब में ऐसा दिख रहा था। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 यहाँ ऐसा है जिसमें क्या है, जिसमें आपको +3 वाला स्टेप दिखाई दे रहा था, बाकी सब में +4 का है। तो क्यों ना यही आंसर हो जाएगा। आप सभी ने खैर बिल्कुल सही आंसर बताया, सभी के आंसर आने लगे हैं, देखो जल्दी से आंसर आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का भी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, है ना। तो 18 क्यों? 18 का भी आंसर बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा? क्रम बनाओ, इसके बाद में आप सही रंग से आंसर बताओ। क्रम जब आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि क्रम यहाँ कैसे बनेगा। 11 12 13 ऐसा कुछ दिख रहा है ना, लेकिन वहां लगातार नहीं दिख रहे हैं, यहां भी लगातार नहीं है, यहां भी लगातार नहीं है। यहां तो क्रम तो आपको बिल्कुल नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इसमें सबसे पहले आपने क्या बनाया, कोई क्रम बनाया, तीनों में कोई क्रम नहीं बना, बन ही नहीं रहा है, चेक करिएगा। तो आप फिर क्या करेंगे, आपको पता है सेकंड पॉइंट भी तो आपको पता है, भूल गए क्या, क्या था, स्वर और व्यंजन का था। चेक करिएगा कहाँ स्वर कहाँ व्यंजन, ऐसा कुछ दिख रहा है, अरे इसमें तो कोई स्वर नहीं है, अरे स्वर इसमें भी नहीं है, स्वर इसमें भी नहीं है, मिला देखो इसमें एक स्वर एक्स्ट्रा आ गया था। बात समझ में आई। 3 जो ऑप्शन थे इनमें कोई स्वर नहीं दिखा था, हाँ ऑप्शन नंबर 2 था जिसमें स्वर आपको दिखा है, बस वही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर 2। जब क्रम नहीं बनता है तब स्वर व्यंजन को देखा जाता है, ठीक है ना। तो बातें समझ में आई हैं। बिल्कुल ऐसे हम लोग कंफ्यूज जो एग्जाम में होते हैं अब नहीं होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। कभी अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप एग्जाम में सही आंसर बताएंगे। चलो एक और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और उनके भी आप आंसर बताएंगे, ठीक है। तैयार हो सभी लोग, चलो मिलिएगा अगले क्वेश्चन से, मिलो। देखो क्या हो जाएगा, देखो भाई जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा और आंसर बताने का प्रयास करो। पहले क्रम बनाते हैं, चलिएगा क्रम बनाते हैं। 11 3 14, 3 बढ़ गए है ना, और 14 2 16, 2 बढ़ गए, 16 से 17 1 बढ़ गए। अच्छा ऐसा लग रहा है जैसे 1 2 3, मैंने वहां से चेक किया है उस तरफ से, ठीक है, मैं यहां से चेक कर रहा हूं, आप यहां से चेक करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 14 4, यहां 4 हो गए, 18 2 20, और 20 और 1 21। देखो यहां से चेक करते हैं, मतलब हम लोग क्या करते हैं ना, कम से करते हैं ज्यादा की ओर, जहां कम मिल जाएगा उसी तरफ से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 13 3 16, 16 2 18, 18 1 19, इसको भी क्यों ना चेक करते हैं। 21 3 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, 26 में ए को आप जानते हो 27 लिखा जाता है। जेड के बाद वर्णमाला का रिपीटेशन चालू होता है, फिर से वर्णमाला काउंट होती है, समझ गए। अब क्या है, इनमें क्या हो रहा है, यहां से ऐसा स्टेप लागू है लेकिन इसमें ऐसा स्टेप यहां लागू नहीं हो रहा है, बस ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। यहां क्रम बना था लेकिन ये 3 एक जैसे क्रम को फॉलो कर रहे हैं लेकिन ये उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा, है ना। चलो अब तो 20 और देख लेते हैं, और 20 का आंसर हम लोग आपसे पूछते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्रम बना लो, अगर बन जाए तो क्रम बनाओ और नहीं बने तो फिर दूसरा देखो। पहले क्रम बनाने का प्रयास करो कैसे बनता है। देखें तो डी यहां से स्टार्ट करें, कम से करें, डी के बाद ई छोड़ के एफ मतलब +1, एफ के बाद जी एच मतलब यहां से +1, और एच के बाद लास्ट आई करते हैं। क्या ऐसा यहाँ पे है, यहां से शुरू कर रहे हैं ना, क्या हो जाएगा 15 मतलब यहां से चलना है, ओ के बाद पी और क्यू ये +1, ठीक है बिल्कुल सही है। क्यू के बाद आर एस ये +1 और एस के बाद टी वो भी +1, ये तो बात बिल्कुल सही है ना। ये देखो ये वाली यहां तक कि ये दोनों बातें एक जैसी हैं। अब इन दोनों में और मिल जाए तो देखते हैं 10 मतलब जे के बाद के छोड़ के एल मतलब यहां +1, ठीक है ना। +1 का मतलब ये कि एक अक्षर बीच में छोड़ के, वैसे तो हम लोग +2 भी कह सकते हैं लेकिन हम लोग यहां एक अक्षर छोड़ के कह रहे हैं। आगे देखते हैं, जे के एल के बाद एम छोड़ के एन और एन के बाद ओ, ये भी उसको फॉलो कर गया। इसमें चेक करते हैं एस, यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, एस टी यू होना चाहिए था, है ना, वी डब्ल्यू, और ये देखो ये वाला कुल मिलाकर इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए आपका यही डिफरेंट हो जाएगा। यहां क्रम बन गया था, यहां जो है वो क्रम बन गया था, इसीलिए तीनों ने एक जैसा क्रम बनाया, और ये जो है उसने उस क्रम को फॉलो नहीं किया, वो जाके अलग हो गया। 21 वाला भी देख लेते हैं, ये तो और भी सरल मुझे लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा। अगर हम लोग कम से ज्यादा की ओर आए, 13 2 15, 15 यानी 2 12, 15 2 17, है ना, 6 3 9 और 1 10,
यहाँ तो कुछ गड़बड़ जैसा लग रहा है। 18 2 20 2 22 ये भी बात सही है। 19 2 21 2 23 ये भी बात सही है। इन तीनों की बातें एक जैसी हैं, लेकिन ये अपनी अलग बात दर्शा रहा है। इसका मतलब 21 का 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21 का 3 हो जाएगा। तो आपने देखा इन सब में क्रम वाला लॉजिक लगा था। तो यहां तक की सारी बातें समझ ली होंगी। चलिए आइए और मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन से। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? यहां भी क्रम बनाने का प्रयास करिएगा और फिर उसका आंसर बताइएगा। देखते हैं क्रम यहां बनता है कि नहीं बनता है। 4, ठीक है, 4 से 5 हो गया है, सॉरी 9 हो गया है, तो कितना बढ़ गया है? 5 प्लस 5 है। 9 5 14, 14 5 19, यानी सब में 5 5 ज्यादा है। 2 7 यानी 5 ज्यादा है। इसमें भी सब में प्लस 5 है। उसमें चेक करते हैं 3 5 3 8 5, वहां तो यहां देखो 6 बढ़ गया था, 8 6 14, लेकिन सब में 5 5 था, है ना। इसमें चेक करते हैं 6 5 11 5 16। पता चल गया है। क्या पता चला है? कि ये जो है इसमें देखो यहाँ 4 था, सेकेंड ऑप्शन जो है वो क्रम को फॉलो नहीं कर रहा है। और 1 3 4 मतलब इसमें भी सब में 5 5 प्लस है, इसमें भी सब में 5 5 प्लस है, इसमें भी सब में 5 5 प्लस है, और इसमें 5 6 4 है, तो वो आपका डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आपका आंसर 22 का सेकेंड ऑप्शन आएगा। खैर आप सभी ने आंसर बताया। 23 देख लीजिए इसी क्रम में। हाँ 23 में पहले क्रम चेक करिएगा, क्रम कहीं बन रहा कि नहीं। तो हम लोग चेक करते हैं। आर है ना, क्यू आर मतलब लगातार है। यहां देखें डी ई लगातार है, के और आई, के के बाद आई कैसे लगातार हो जाएगा? एस टी लगातार है, टी यू लगातार है, डब्ल्यू एक्स जे के जे एल मतलब 2 2 का पेयर है और ये सब लगातार है, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो क्यों ना हम इसको अलग कह देते हैं। तो भाई 23 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 2 2 के पेयर है और ये लगातार लिखे हुए हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4। 24 का देखो क्या हो जाएगा। 24 में अगर हम लोग क्रम बनाए तो कुछ ऐसा लग रहा था कि लगातार क्रम तो नहीं बन रहा था। हाँ ऐसा दिख रहा था, एल एम लगातार है, पी क्यू लगातार है, टी यू लगातार है, ई एफ लगातार है। ये तो चारों में मिल गया, चारों में मिल गया। अच्छा चारों में जब मिल गया ना, तो स्वर व्यंजन अगर हम लोग देखें तो स्वर इसमें भी है, स्वर इसमें भी है, बात फिर बिगड़ गई। स्वर व्यंजन से भी बात बिगड़ गई। 2 में स्वर दिख रहे हैं, 2 में नहीं दिख रहे हैं, ये भी बात बिगड़ गई। तीसरा चले अक्षरों में संबंध। देखो A to Z अपोजिट, BY अपोजिट, CX अपोजिट, लेकिन D के साथ W अपोजिट होता है। इसका मतलब ये गलत है। जब ये गलत है तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका डिफरेंट हो जाएगा। ऑप्शन 24 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ तीनों क्रम आ गए हैं। क्रम देखा, स्वर व्यंजन देखा और आपने अक्षरों में संबंध देखा। इन्हीं 3 से आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक की भी बातें आपको सही समझ में आई। सिंपल क्वेश्चन थे, सही तरीका सीख लिया आपने और आप सही आंसर को बताने लगे हो। तो फिर आओ और मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसका भी आंसर बताओ क्या हो जाएगा। चेक करो इसमें क्या बनेगा भाई। क्या कोई क्रम बन रहा है? आप चेक करेंगे इसमें कोई क्रम बन रहा है? चेक करो सभी लोग। बिल्कुल नहीं, समझ में ही नहीं आएगा, क्रम बनेगा ही नहीं। आप चेक भी कर सकते हैं, इसमें आपने क्रम बनाया होगा, क्रम नहीं बना फर्स्ट, क्योंकि वो क्रम बनने वाले दूर से ही दिख जाते हैं, है ना, वो आसपास के रहते हैं। बट यहाँ तो बहुत डिफरेंट है। अच्छा स्वर व्यंजन से भी चेक कर लेते हैं। स्वर है, स्वर है, स्वर है और स्वर है। लो ये क्या बात हुई, सब में स्वर दिख गया था। ये तो देखो गड़बड़ हुआ, स्वर सब में दिखाई दे रहा था, यहां भी कोई डिफरेंट नहीं समझ में आया। ये जो स्वर वाला लॉजिक था ये भी आपका फेल हो गया। अक्षरों में संबंध अपोजिट ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन हाँ ये क्वेश्चन आप नजरों से देखेंगे तो समझना कि एन और ओ इसमें भी है, एन और ओ इसमें भी है, एन और ओ इसमें भी है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है।
तो बात समझ ली होगी आपने। NO, NO और NO। NO ने क्या किया कि 3 अक्षरों को अपने वश में कर लिया, मतलब ये एक समूह बना दिया, चौथा वाला छोड़ दिया क्योंकि वो विषम है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, और 26 क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी क्रम को। 26 क्वेश्चन तो लग रहा है कि आप नजरों से बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा दिख रहा है, इवन हो जाएगा, मन हो जाएगा, जाने क्यों हो जाएगा, सारे आपको अपोजिट पता होंगे, अपोजिट आपको बताए गए। ई का विपरीत वी होता है, एम का एन होता है, जे का क्यू होता है, एल का ओ होता है, पी का के होता है। ये आपस में विपरीत नहीं है, इसीलिए यही आपका डिफरेंट हो जाएगा। बड़े सिंपल क्वेश्चन थे, इन्हें आप जल्दी से बता सकते हैं। तो बताओ फिर 27 में क्या हो जाएगा? जल्दी से देखो 27 में क्या हो जाएगा। 27 में देखेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, FG लगातार हैं, FG लगातार हैं, लेकिन WX लगातार हैं, LM लगातार हैं, OP लगातार हैं। लगातार तो हैं, लेकिन क्रम थोड़ा सा समझिएगा। ये वाला क्रम 3 में है, लेकिन ये वाला क्रम अकेला है, तो समझ लो यही डिफरेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 डिफरेंट हो जाएगा 27 का, क्योंकि इन 3 का लगातार का क्रम लिखने का तरीका अलग है। वो तीनों में एक जैसा है, लेकिन ये आपका बिल्कुल अलग है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आपने खैर बिल्कुल सही आंसर बताए हैं। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये बड़े सिंपल क्वेश्चन थे, आपने नजरों से सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, और आगे बढ़ाते हैं तो अगले क्वेश्चन से आपको मिलवाते हैं, मिलिएगा। यहां भी बहुत सरल से क्वेश्चन लिखे हैं, 28, 29 और 30। ये भी आप बताइएगा, जल्दी से देखो और आंसर बताओ। ऐसा लग रहा है ये लगातार है, DE लग रहा होगा आपको, PQ लगातार है, TU लगातार है, लेकिन MN होता है, यहां MO लिखा है। बस फिर क्या है, टिक लगाओ जल्दी से। कुल आपने ऐसी बातें सीख ली हैं कि अब तो क्वेश्चन आपके तुरंत होने लगे हैं। ये देखो 3 ऑप्शन में लगातार लिखे थे, चौथा ऑप्शन आपका डिफरेंट था, वही आंसर हो जाएगा। और बढ़ लो आगे, 29 के पास आ जाओ, देखते हैं क्या हो जाएगा। आप देखेंगे T और V मतलब +2 है, लेकिन इस तरह है कुछ। 18, 16 यहाँ ऐसा +2 है, 4, 2, 6 यहाँ ऐसा +2 है, 13, 2, 15 यहाँ ऐसा +2 है। सभी में +2 तो किया है उसने, लेकिन थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल दिया है। ये दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन जो है फर्स्ट से लास्ट की ओर लिखा है, लेकिन पहला ऑप्शन लास्ट से फर्स्ट की ओर है। ये जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, इन तीनों के नियम से दूर है, बिल्कुल इन तीनों के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर 29 का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो 30 का भी देख लेते हैं इसी क्रम को। अगर आगे बढ़ाएं तो 30 भी देख लेते हैं क्या हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या हो जाएगा। 8, 3, 11 है ना, 3 और 3, 6 यही है, और 17, 3, 20 यहाँ भी 3 का डिफरेंट है, बट ये तो लगातार है। गौर करना क्या कि यहाँ जो है वो बीच में 2-2 अक्षरों की गैपिंग है, यानी इनमें 3-3 का डिफरेंट है। MN लगातार है, ये लगातार लिखे हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, यही डिफरेंट हो जाएगा। 30 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। खैर आपने भी आंसर बताए, लेकिन जल्दी से बताए, सारे आंसर आप लोगों के भी बिल्कुल सही आए। आपने यहां तक बहुत अच्छी सी बातें सीख ली हैं। ठीक है, अच्छा वैसा महसूस हो रहा है कि आज का समय हम लोग यहीं ओवर करते हैं, है ना, क्योंकि हम लोगों के काफी क्वेश्चन हो चुके हैं। और हाँ, आप ऐसे क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करें बस यही 3 पॉइंट याद रखें। कौन कौन से 3 पॉइंट थे बताइएगा सभी विद्यार्थी। तो फर्स्ट पॉइंट था अक्षरों का क्रम, ठीक है ना, फिर स्वर और व्यंजन, और फिर अक्षरों में संबंध। जब भी सॉल्व करेंगे आपके आंसर बिल्कुल सही आएंगे। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं, और फिर से अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं इसी टॉपिक में कुछ नया और एक अच्छा सा पॉइंट सीखने के लिए। ठीक है, और हाँ, आप यहाँ नए विजिट कर रहे हो तो अपने चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी क्लासों का आनंद आपको सही समय पर मिल सके। और सब्सक्राइब कर चुके हो तो याद रखिएगा, लाइक करना है और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।